नमस्कार दोस्तों। छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी खबरें सबसे पहले प्राप्त करने के लिए छत्तीसगढ़ अंजोर समाचार चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और आप छत्तीसगढ़ के किस जिले या गांव से वीडियो को देख रहे हैं तो कृपया कमेंट बॉक्स में बताएं। भारतीय किसान संघ का 9 सूत्रीय मांग को लेकर प्रदर्शन, मुख्यमंत्री निवास का घेराव, पुलिस ने बढ़ाई सुरक्षा। आने वाले दिनों में विधानसभा घेराव के साथ चक्का जाम भी करने की चेतावनी दी गई है। भुड़ा तालाब धरना स्थल पर सोमवार को छत्तीसगढ़ भारतीय किसान संघ अपनी 9 सूत्रीय मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके पहले भी भारतीय किसान संघ ने कई बार तहसील और जिला स्तर पर कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा था। बावजूद इसके किसानों की समस्याओं पर गंभीरता से विचार नहीं किया गया। धरना प्रदर्शन के बाद छत्तीसगढ़ भारतीय किसान संघ मुख्यमंत्री निवास का घेराव करने भी निकले। 33 जिलों के किसान पहुंचे। छत्तीसगढ़ भारतीय किसान संघ के प्रदेश मंत्री मुकेश चौधरी ने बताया कि सरकार हमारी मांगों को ध्यान नहीं दे रही, जिसके चलते आज प्रदेश भर के 33 जिलों के हजारों किसान इस प्रदर्शन में पहुंचे हुए हैं। उन्होंने बताया कि हाफ बिजली बिल योजना फिर से लागू किया जाए, नहर और जल की व्यवस्था अंतिम गांव तक पहुंचे। गांव का अस्पताल खुद हुआ बीमार, स्टाफ रहता है गैर हाजिर, ग्रामीणों ने खोला मोर्चा। ग्राम पंचायत बड़े सालही स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में अव्यवस्था का आलम है, जिसे लेकर ग्रामीणों ने मोर्चा खोला है। कोरिया जिले के ग्राम पंचायत बड़े सालही स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कर्मचारियों की लापरवाही और मनमानी के खिलाफ ग्रामीणों ने एकजुट होकर आवाज उठाई है। ग्रामीणों ने कलेक्टर बैकुंठपुर को आवेदन सौंपकर नियमित रूप से ड्यूटी नहीं करने वाले 3 कर्मचारियों अनुराधा, राजकुमार जायसवाल और कपिल के खिलाफ दंडात्मक कार्यवाही कर उन्हें हटाने की मांग की है। बिलासपुर में अरपा तट पर छठ पूजा की तैयारी, समिति ने कहा एशिया के सबसे बड़े छठ घाट में होगा भव्य आयोजन। बिलासपुर में छठ पर्व को लेकर तैयारियां शुरू हो गए हैं। बिलासपुर में भी सबसे बड़े तोरवा छठ घाट पर पाटलिपुत्र संस्कृति विकास मंच और भोजपुरी समाज की ओर से बैठक आयोजित की गई। इस दौरान कार्यक्रम को लेकर कई अहम निर्णय लिए गए। छठ पर्व 27 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। 4 दिवसीय छठ महापर्व को इस वर्ष बिलासपुर में अब तक का सबसे भव्य और सुव्यवस्थित आयोजन बनाने का संकल्प लिया है। समिति ने बताया कि इस साल करीब 60,000 श्रद्धालु जुटेंगे। खाट के सहारे बची महिला की जान, 4 किलोमीटर पैदल चल ग्रामीणों ने एम्बुलेंस तक पहुंचाया। बस्तर में खाट में लादकर महिला को 4 किलोमीटर दूर एम्बुलेंस तक पहुंचाया गया, जिसके बाद उसकी जान बची। जगदलपुर छत्तीसगढ़ का बस्तर लंबे समय से बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी से जूझ रहा है। बस्तर जिले के अंदरूनी इलाकों के ग्रामीण मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। यहाँ के ग्रामीण इलाकों में आज भी मरीजों को खाट पर लादकर अस्पताल पहुंचाया जाता है। ताजा मामला बस्तर जिले के जगदलपुर विकास खंड के गुड़ियोपदर गांव का है, जहां गर्भवती महिला का मिसकैरेज होने के बाद खून से लथपथ मरीज को 4 किलोमीटर तक खाट में उठाकर अंधेरे में एम्बुलेंस तक पहुंचाया गया, जिसके बाद गंभीर अवस्था में महिला को दिमरापाल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल महिला की स्थिति खतरे से बाहर है। कानून व्यवस्था पर सीएम साई की पैनी नजर, महिला और बाल अपराधों पर सख्त रोक। सीएम साई ने अधिकारियों से कहा कि संवेदनशीलता और तत्परता से किसी भी मामले में कार्यवाही करें। रायपुर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई की अध्यक्षता में कलेक्टर एसपी कॉन्फ्रेंस के दूसरे दिन कानून व्यवस्था पर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक जारी है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था, जिलों के परफॉर्मेंस और नवीन आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन को लेकर विस्तृत चर्चा की। बैठक में गृह मंत्री विजय शर्मा, मुख्य सचिव विकासशील, अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार पिंगुआ, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध सिंह, रेंज आईजी, कलेक्टर और एसपी सहित वरिष्ठ अधिकारी मौजूद हैं। भिलाई में 13वीं राष्ट्रीय गतका चैंपियनशिप का भव्य समापन, छत्तीसगढ़ ने जीता गोल्ड। 3 दिनों तक चले इस राष्ट्रीय आयोजन में देश के 12 राज्यों से 500 से ज्यादा खिलाड़ी शामिल हुए। भिलाई सेक्टर 6 में स्थित गुरु नानक इंग्लिश सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आयोजित 13वीं राष्ट्रीय गतका चैंपियनशिप का रविवार को भव्य समापन हुआ। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में छत्तीसगढ़ के शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव उपस्थित रहे। उनके साथ भाजपा नेता मनीष पांडे और सिख समाज के कई गणमान्य लोग भी शामिल हुए।
3 दिनों तक चली इस राष्ट्रीय आयोजन में देश के 12 राज्यों से 500 से ज्यादा खिलाड़ी शामिल हुए। कलेक्टर कॉन्फ्रेंस 2025 में सीएम साईं की नसीहत, रिपोर्ट नहीं, जमीन पर दिखे परिणाम, जनहित में लापरवाही नहीं बर्दाश्त। छत्तीसगढ़ को जल्द मलेरिया मुक्त राज्य बनाने का लक्ष्य हासिल करने और बस्तर और सरगुजा संभाग में योजना की नियमित समीक्षा करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई ने रविवार को कलेक्टर कॉन्फ्रेंस 2025 आयोजित की। इस दौरान उन्होंने साफ संदेश दिया कि जनता से जुड़ी योजनाओं में लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने अफसरों को चेताया कि सिर्फ रिपोर्ट नहीं, असल में जनता तक फायदा पहुंचना चाहिए। सीएम ने अलग अलग विभाग से जुड़ी योजनाओं पर कई निर्देश दिए। कौन है रोमशंकर यादव, जिनसे बात करने के बाद अमिताभ बच्चन ने लिया बड़ा संकल्प। केबीसी मंच पर हरियाली बचाओ अभियान की कहानी गूंजी। भिलाई दुर्ग जिले से लगभग 18 किलोमीटर दूर बसे डुंडेरा गांव के निवासी रोमशंकर यादव आज पूरे प्रदेश ही नहीं बल्कि देश भर में पर्यावरण संरक्षण के प्रतीक बन चुके हैं। एक साधारण ग्रामीण पृष्ठभूमि से आने वाले रोमशंकर ने अपने अटूट संकल्प, दृढ़ निश्चय और प्रकृति के प्रति गहरी आस्था के बल पर ऐसा कार्य किया है जो समाज के लिए प्रेरणा स्रोत बन गया है। गरियाबंद उदंती सीता नदी अभयारण्य में सागौन लकड़ी की नाव बनाकर नदी के बहाव से तस्करी। सागौन की लकड़ी तस्करी कर ओडिशा ले जाया जा रहा था। छत्तीसगढ़ उपभोक्ता आयोग के सामने नहीं चली बीमा कंपनी की चाल, 29 लाख मुआवजा देने का आदेश। बीमा कंपनी की लापरवाही पर छत्तीसगढ़ उपभोक्ता आयोग ने बड़ा फैसला सुनाया है। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, धन्यवाद।